नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन फॉर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अगर आप क्लास 10 के छात्र हैं तो वीडियो फ्रेंड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने, क्योंकि फ्रेंड हम आज पढ़ने जा रहे हैं यूपी प्लस सीबीएसई। आइए देखते हैं यूपी। हम आज फ्रेंड पढ़ने चल रहे हैं यूपी प्लस सीबीएसई। यूपी प्लस सीबीएसई, जैसा कि हम जानते हैं यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस सेम हो चुका है। अंग्रेजी का सिलेबस यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का सेम हो चुका है। यूपी प्लस सीबीएसई मतलब यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश पोएट्री क्लास 10 का, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर कौन सा है? ये तीसरा है। चैप्टर नंबर 3 पढ़ने चल रहे हैं। आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले आपको बता दें अबाउट द, मतलब इस कविता में क्या कहता है, इसकी कहानी का क्या मतलब सार है, इसके थीम क्या है। देखिए आइए बताते हैं। यह कविता एक चिड़ियाघर के एक बाघ के साथ उसके प्राकृतिक आवास में बाघ के विपरीत है। उसके प्राकृतिक आवास में बाघ के विपरीत है। कविता चिड़ियाघर से जंगल में जाती है और चिड़ियाघर से फिर लौटती है। मतलब कविता चिड़ियाघर से जंगल में जाती है और जंगल से चिड़ियाघर में फिर लौटती है, ठीक है। कविता को एक चुपचाप पढ़ें। कविता को एक बार चुपचाप पढ़ें और कहें कि कौन से बंद पद्यांश चिड़ियाघर में बाघ के बारे में बोलते हैं। मतलब कविता को चुपचाप पढ़ें और बताएं हमें कि कमेंट करके बताएं हमें कि कौन से चिड़ियाघर बाघ के बारे में बोलते हैं और कौन से जंगल के बारे में। मतलब कविता को चुपचाप पढ़ें और कमेंट करके बताएं कि कौन बाघ के बारे में बोलते हैं और कौन जंगल के बारे में बोलते हैं। आइए देखते हैं इसका अनुवाद। देखिए, हाँ सरकार, अब देखिए स्टेंजा 1 देखिए। अब सरकार स्टेंजा 1 देखिए। स्टेंजा 1 देखिए, ये हमारा स्टेंजा 1 है और ये हमारा स्टेंजा 2 है, ठीक। आइए देखिए। हे स्टाक्स मीन्स क्या होता है? स्टाक्स मीन्स होता है शान से चलना। स्टाक्स मीन्स होता है शान से चलना। ही स्टाक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। केज मीन्स होता है पिंजरा। केज मीन्स फ्रेंड होता है पिंजरा। स्टेप मीन्स कदम होता है। स्टेप मीन्स कदम होता है। और विविध मीन्स होता है चमकीला। विविध मीन्स चमकीला। लेखक यहाँ कहता है एक बाघ पिंजरे में है। एक बाघ पिंजरे में है मतलब लेखक यहाँ बता रहा आपको कि एक बाघ पिंजरे में, उसी के बारे में कहानी है। एक बाघ पिंजरे में है। देखिए, ही स्टाक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। ही यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है? ही यहाँ बाघ के लिए प्रयोग हुआ है। ही यहाँ टाइगर के लिए प्रयोग हुआ है। देखिए, उसके शरीर पर बनी धारियाँ बहुत चमकीली हैं। विविध स्टेप्स, उसके शरीर पर बनी धारियाँ बहुत चमकीली हैं। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, उसके पैर तलवे गद्देदार मुलायम हैं। उसके पैर तलवे गद्देदार मुलायम है। कौन? किसके? टाइगर के, जो पिंजरे में चल रहा है। जो पिंजरे में चल रहा है। ऑन पैड ऑफ वेलवेट कोट। ऑन पैड ऑफ वेलवेट कोट, उसके मतलब उसके पैर गद्देदार और मुलायम है, इसलिए वह बिना कोई आवाज़ के चल रहा है। ऑन पेड ऑफ वेलवेट कोट, इसलिए वह बिना कोई आवाज़ के चल रहा है। इन हिज कोइटरेज। इन हिज कोइटरेज। अब देखिए, यहाँ राइमिंग क्या मिला? यहाँ राइमिंग फ्रेंड ये मिला। यहाँ हमें राइमिंग सरकार ये मिला। एक हो गया केज, एक हो गया रेज। सॉरी, एक कट गया, सॉरी। एक हो गया केज, एक हो गया रेज। ये हमारा राइमिंग वर्ड है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा राइमिंग वर्ड है। लेकिन कुछ शाही चाल कुछ कदमों तक ही सीमित है। यह जो चाल है उसकी, जो पिंजरे के अंदर चल रहा है, वह कुछ ही कदमों तक सीमित है, क्योंकि वह पिंजरे में बंद है। भाई पिंजरे में बंद है तो उसकी चाल कुछ ही कदमों, मतलब जितने दूर में पिंजरा होगा वही के अंदर सीमित होगी। इसलिए वह क्रोधित दिखाई देता है परंतु शांत रहता है। क्वाइट में शांत होता है, इसलिए वह क्रोधित दिखाई देता है परंतु शांत रहता है। आइए देखते हैं अब 2 में, ठीक है सरकार। 2 में आइए देखते हैं। हाँ सरकार, आप आगे देखिए स्टैंडर्ड 2। देखिए, ही शुड बी लर्किंग। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो मतलब यहाँ कभी कल्पना करता है, कभी यहाँ कल्पना करता है, कभी यहाँ इमेजिन करता है, कभी यहाँ इमेजिन करता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह बाघ छाया में घात लगाए बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, घास में सरक रहा होगा। घास में सरक रहा होगा, लंबे घासों में सरक रहा होगा। नियर द वाटर पूल। नियर द वाटर पूल, वह किसी जलाशय के पास। मतलब जो यहाँ कभी कल्पना करता है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह बाघ छाया में, वह बाघ छाया में घात लगाए बैठा होगा और वह लंबे घासों में सरक रहा होगा और किसी जलाशय के पास होगा। वह लंबे घासों में सरक रहा होगा और किसी जलाशय के पास होगा। वेयर प्लम डियर पास।
पास, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ जहाँ वह किसी मोटे ताजे हिरण के आक्रमण की तैयारी में होगा, जहाँ वह किसी मोटे ताजे हिरण के आक्रमण की तैयारी में होगा, जहाँ वह किसी मोटे ताजे हिरण के आक्रमण की तैयारी में होगा, वेयर प्लम डियर पास। ठीक है, अब आइए स्टैंजा 3 देखिए। अब सरकार स्टैंजा 3 देखिए, ये हमारा 3 है। अब इसमें देखिए, इसमें ग्रास, ये ग्रास राइमिंग है और पास राइमिंग है। ग्रास पास ये हमारा राइमिंग वर्ड है। इसमें आपको पहले से बता दें, एज विलेज, एज विलेज ये हमारा राइमिंग वर्ड। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा राइमिंग वर्ड है। हाँ फ्रेंड, आइए देखते हैं स्टैंजा 3। ही शुड बी स्नार्लिंग, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज। स्नार्लिंग मीन्स होता है फ्रेंड दहाड़ना, ग्रोलिंग मीन्स होता है फ्रेंड दहाड़ना, रोर मीन्स होता है फ्रेंड दहाड़ना। देखिए आपको 3 मीनिंग पता चल गई ना। रोर तो पता ही था, रोर तो अमूमन सबको पता होगा, लेकिन स्नार्लिंग और ग्रोलिंग नहीं पता होगा। स्नार्लिंग मीन्स भी होता है फ्रेंड दहाड़ना और ग्रोलिंग मीन्स होता है फ्रेंड दहाड़ना। यहाँ का भी कहता है, यहाँ का भी कल्पना करता है कि वह बाघ जंगल में, वह बाघ जंगल में रहने वाले बाघ, वह जंगल में रहने वाले बाघ जंगल के छोर पर स्थित घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, वह घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। एट द जंगल एज, जो जंगल के छोर पर स्थित हैं। साफ साफ इसका अर्थ होगा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, वह जंगल के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। एट द जंगल एज, जो जंगल के छोर पर स्थित है। बार्लिंग हिज वाइट फंक्स हिट क्लॉज, बारिंग हिज वाइट फंक्स हिज क्लॉज, क्लॉज में होता है फ्रेंड पंजा, क्लॉज में होता है फ्रेंड पंजा। अपने लंबे तीक्ष्ण सफ़ेद दांतों, अपने लंबे तीक्ष्ण सफ़ेद दांतों तथा अपने पंजों को दिखाते हुए, अपने लंबे तीक्ष्ण दांतों, अपने सफ़ेद लंबे तीक्ष्ण दांतों तथा अपने पंजों को दिखाते हुए, टेरोराइजिंग द विलेज, वह गांव के लोगों को भयभीत कर रहा होगा। टेरोराइजिंग द विलेज, वह गांव के लोगों को भयभीत कर रहा होगा। हाँ सरकार, अब देखिए स्टेंजा 4, अब देखिए सरकार स्टेंजा 4, ये है हमारा स्टेंजा 4। ये कौन है हमारा स्टेंजा 4? इसमें टोटल 5 ही स्टेंजा है। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये हमारा 4 है। ठीक है, देखिए, बट ही हैज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, बट ही हैज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, उसे कंक्रीट की मतलब मेड ऑफ स्टोन, पत्थर की बनी, मेड ऑफ स्टोन होता है कंक्रीट मतलब मेड ऑफ स्टोन, कंक्रीट से बनी या पत्थर से बनी, उसे कंक्रीट की बनी मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया। लेकिन उसे कंक्रीट से बनी मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। उसकी शक्ति, हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति को बिहाइंड बार, सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। स्टाक द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह बाघ जो स्वतंत्र था। इग्नोरिंग विजिटर्स, उसे अनदेखा करने लगे, उसे मतलब अनदेखा कर दिया गया और पिंजरे में डाल दिया गया। इग्नोरिंग विजिटर्स, उसे अनदेखा कर दिया गया और पिंजरे में डाल दिया गया। ठीक है सरकार, अब देखिए स्टेंजा 5, अब देखिए सरकार स्टेंजा 5। हाँ सरकार, अब देखिए स्टेंजा 5, देखिए स्टेंजा 5 क्या कहता है, ये देखिए स्टेंजा 5। और हाँ देखिए, ये जो लेस्ली नॉरिस हैं, लेस्ली नॉरिस है, ये देखिए जो लेस्ली नॉरिस हैं, कौन है लेस्ली नॉरिस, ये लेस्ली नॉरिस कौन है सरकार, लेस्ली नॉरिस है, सॉरी ऐड आ जा रहा। देखिए ये जो लेस्ली नॉरिस हैं, ये हमारे लेखक हैं। ये कौन है हमारे, इस पाठ के, इस पोएट्री के लेखक हैं, इस पोएट्री के पोएट्स हैं। ठीक है, इस पोएट्री के पोएट्स हैं। देखिए, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात को अंतिम आवाज़ को सुनता है, अंतिम आवाज़ को सुनता है, वह रात में अंतिम आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाती हुई या गश्त में घूमती हुई, गश्त के लिए घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज़ को सुनता है। एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकदार आँखों में, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकदार आँखों में
और अपनी चमकदार आंखों में चमकीले तारों को घूरता है, अपनी चमकदार आंखों में चमकीले तारों को घूरता है। देखिए फिर से, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, वह रात में अंतिम आवाज़ को सुनता है। किसकी अंतिम आवाज़ को? जो कारें गश्त के लिए घूम रही थी उनकी अंतिम आवाज़ को। द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकदार आँखों में चमकीले तारों को घूरता है, अपनी चमकदार आँखों में चमकीले तारों को घूरता। स्टेयर्स मीन्स होता है घूरना, स्टेयर्स मीन्स क्या होता है फ्रेंड? घूरना। ब्रिलियंट शाइनिंग चमकदार, ब्रिलियंट का इस इंग्लिश मीनिंग होगा शाइनिंग, और इसकी हिंदी अर्थ होगी ब्रिलियंट का हिंदी अर्थ होगा चमकदार। ठीक है फ्रेंड, तो बस फ्रेंड आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अगर आप इस चैनल पर अगर आप फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हाँ फ्रेंड, अगर आप क्लास 12 के छात्र हैं, क्लास 10 के छात्र हैं, तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस वीडियो पर इंग्लिश की संपूर्ण प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 9511070573। इस पर सरकार आप मैसेज कर सकते हैं। फिर सुनिए, 9511070573, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही है, आगे कल मिलते हैं। धन्यवाद।